हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंद स्टडी। आज के लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तक कुछ भी अपने एग्ज़ाम के लिए तैयारी नहीं कर रखी है। दोस्तों, अगर आपने तैयारी की भी है तो भी आप अपने नंबर इस वीडियो से बढ़ा सकते हो। देखिए कैसे हम यहाँ पर आपको बताएंगे हर एक विषय की ट्रिक, कैसे करना है आपको पेपर सॉल्व, जिससे कि आपके नंबर अगर 50 आ रहे होंगे तो आप 80 आराम से ले लोगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो भी बच्चा बिल्कुल नहीं पढ़ा है वो भी इस वीडियो को देखे, क्योंकि उसी के लिए यह वीडियो बनाया गया है। दोस्तों, एक भी क्वेश्चन अगर आपने अभी अपनी कॉपी में अगर एक भी क्वेश्चन नहीं पढ़ा है तो कैसे आप हर एक विषय में आएंगे। कम से कम आपके 70 नंबर आप इस ट्रिक के माध्यम से ला जाओगे। ध्यान से सुनना इस वीडियो को। देखिए दोस्तों, बिना कुछ और बातें किए हुए हम सीधा ट्रिक पर चलते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप देखिएगा किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे कोई भी हो, विज्ञान, हिंदी, सामाजिक विज्ञान या कला, कोई भी सब्जेक्ट अगर आप पेपर देने जा रहे हो तो आपको देखिए सबसे पहले सभी का प्रैक्टिकल जो है वो 30 नंबर सभी में आपको मिल जाते हैं। ठीक है, 30 नंबर आपको प्राप्त कर लेने हैं स्कूल से। ठीक है, कैसे प्राप्त करोगे? जो भी सब्जेक्ट के मास्टर हैं या फिर टीचर हैं उनके साथ आपको मेल मिलाव रखना है। पहली बात, आपको क्या करना है, उनसे मिलकर रहना है, जिससे कि वो अच्छे नंबर आपको दें। कम से कम 30 नंबर में से 29, 28 या 27 नंबर आपको मिल जाएंगे अगर आप उनसे सही से बर्ताव करते हो। ठीक है, 30 नंबर आपके यहाँ से पक्के हो जाते हैं। देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अगर आपने मेरा ट्रिक वीडियो नहीं देखा है तो अगर आप उसको देख लोगे तो कम से कम 10 से 15, 20 में से आराम से आप लगा लोगे। तो यहाँ पर मैं सिर्फ 10 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। मान लीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपने 10 क्वेश्चन सही कर दिए हैं। ठीक है, अब देखिए लिखित की बात आ गई। लिखित कितने का होता है? 50 अंक का लिखित पेपर होता है। ठीक है, अब लिखित में आपको क्या करना है, देखिए कम से कम अगर आप इस ट्रिक का फॉलो करोगे, जो कि मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर इसी वीडियो में 2 मिनट में बता दूंगा। अगर आप उस ट्रिक को फॉलो करोगे तो यहाँ पर आप कम से कम आप 30 नंबर 50 में से आराम से ले लोगे। ठीक है, कम से कम की बात कर रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आपके 40-45 भी नंबर आ जाएंगे इस ट्रिक से। ध्यान से सुनना। देखिए, अब आपके जबकि हमने कम से कम नंबर जोड़े तो इनको अगर आप जोड़ोगे, इन नंबरों को जोड़ो तो कितने हो गए? देखिए 30 प्रैक्टिकल में हो गए, 10 आपके मान लीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही हो गए और 30 आपने खुद लिखकर हासिल कर लिए। तो आपके कुल कितने नंबर हो जाते हैं? 70 नंबर हो जाते हैं। बिल्कुल सही तरीका है, बिल्कुल बताऊंगा कैसे अब ये आपको करना है। देखिएगा, ट्रिक मैं अभी आपको बता देता हूं। तो दोस्तों, जितने भी भाई नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे बिना पढ़े। अगर आपने 5 दिन भी पहले, अगर इस पेपर को करने के 5 दिन ही पहले अगर आपने देख लिया है इस वीडियो को, तो आप बहुत ही लकी हो, क्योंकि यहाँ पर हम आपको बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक बताने वाले हैं। कैसे करना है ये सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, बिना पढ़े, आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, परीक्षा का पेपर के लिए सिर्फ 5 दिन ही बचे हैं, तो आप कैसे करोगे? देखिए 5 दिन ये पढ़ लेना। देखिए, अब आपको मैं क्या बताता हूँ, सिर्फ 5 दिन आप ये पढ़ लेना, हर एक सब्जेक्ट में आप लाओगे कम से कम 70 नंबर। मैंने आपको 70 नंबर लाने का तरीका भी बता दिया है। देखिए, आपको अब क्या करना है, कैसे यह करना है। देखिए, ज़्यादा बात ना करते हुए सीधा चलते हैं ट्रिक पर। दोस्तों, जितने भी भाई नए हैं वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आपके लिए मैं सुंदर सुंदर आपके लिए ट्रिक लाता रहता हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक। आपको कोई भी फेल नहीं कर सकता, ये वादा है हमारा आपसे कि आपको कोई भी फेल नहीं करेगा। ध्यान से सुनने ला। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट आपको मात्र पहली ट्रिक का पहला
तरीका आपको मैं यहाँ पर सबसे पहले मेरी बात यहाँ पर सुनिएगा। देखिए, हर एक सब्जेक्ट का आपको, जैसे कि हिंदी है या विज्ञान है या किसी का भी पेपर है, उसका आपको क्या करना है, लॉन्ग क्वेश्चंस यानी दीर्घ उत्तरी प्रश्न 5, मात्र कोई ऐसे इम्पोर्टेंट 5 क्वेश्चन आप ले लीजिएगा। मैं आपको अभी पेपर दिखाऊंगा, उसमें से आप 5 क्वेश्चन मात्र याद कर लीजिएगा। कोई भी 5 दिन में 5 क्वेश्चन, अगर आप एक क्वेश्चन रोज एक करोगे क्वेश्चन, तो भी आप 5 दिन में 5 क्वेश्चंस रट लोगे, या फिर पढ़ ही लेना, ठीक है, रटना नहीं, मान लीजिए पढ़ ही लेना, ठीक है। अब आप क्या करोगे उसमें, उस तरीके को मैं बताने वाला हूँ। देखिए, 5 मात्र क्वेश्चन आपको पूरे सब्जेक्ट में, मात्र 5 तो आप रट ही लोगे ना, आपको 5 क्वेश्चन पढ़ ही लेना है, ठीक है। मान लीजिए रटा भी नहीं, लेकिन पढ़ तो लेना है, ठीक है। कम से कम 5 क्वेश्चंस आप कर लेना, ठीक है। पहला ये तरीका था। अब दूसरा तरीका, कोई भी 5 प्रश्न जो भी आपको अपने हिसाब से इम्पोर्टेंट लगें, वो आपको दीर्घ उत्तरी प्रश्न जो है वो पढ़ लेने हैं। ध्यान से सुनना, वो आपको पढ़ लेने हैं। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ, ये ध्यान से सुनते जाइए। ये सब आपको हर एक सब्जेक्ट में मात्र आपको 5 क्वेश्चन ही रटना है, यानी याद करना है मात्र। ये 5 दिन में इतना तो आप कर ही लोगे, क्योंकि मैं आपको सीधा आपको बिना पढ़े हुए 70% के लिए आपको बता रहा हूँ, तो आप इतना तो कर ही सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप 5 क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट रट लेना, ठीक है। अब आपको जो भी अच्छा लगे वो 5 क्वेश्चन रट लेना। अब देखिए, मान लीजिएगा अगर उन 5 में से कोई भी क्वेश्चन अगर आपका परीक्षा में नहीं फंसा है, फिर भी मैं अभी आपको सभी तरीका बताऊंगा, एकदम एक क्वेश्चन आप कर दोगे परीक्षा में। देखिए, अब आपको क्या करना है, फिर आपको प्रश्न के अनुसार इन 5 प्रश्न को याद किए हैं जो आपने, जो क्वेश्चन, ये 5 क्वेश्चन आप याद कर लोगे, ठीक है। आप 5 दिन में आराम से एक क्वेश्चन अगर डेली याद करोगे, तब भी आपके 5 क्वेश्चन आराम से याद हो जाएंगे। तो उत्तर में जोड़ना है, इनको उत्तर में प्रश्न के अनुसार जोड़ना है। देखिए कैसे, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा, देखिए जैसे कि मान लीजिएगा क्वेश्चन आपका आया है, ये आपका क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए दोस्तों, आपको जो भी आपकी किताब में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगें, जो कि दीर्घ उत्तरी प्रश्न हो, बड़े बड़े प्रश्न हो, उनको आपको 4 से 5 प्रश्न, जैसे कि यहाँ पर ये आप देख सकते हो, ये क्वेश्चन जो है आप रट सकते हो, यानी कि इसको याद कर लेना है। 5 दिन में आपको यही करना है। मान लीजिए एक क्वेश्चन अगर आप एक दिन में याद करते हो, तो भी आपको 2-4 क्वेश्चन तो याद ही हो जाएंगे, ठीक है। तो इनको आप 4 से 5 क्वेश्चन, इस तरीके के बड़े बड़े क्वेश्चन आपको याद कर लेने हैं, रट लेने हैं, ठीक है। बस इसी से आपका काम हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, बड़े बड़े क्वेश्चंस जो हैं उनको रट लेना है, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चनों को रट लेना है, देख सकते हो, ये देखिएगा, इस प्रकार के जो भी आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट बड़े बड़े क्वेश्चन लगे, उन्हीं क्वेश्चनों को आपको छांट लेना है और उनको याद कर लेना है। अब देखिए, दीर्घ उत्तरी में आपका क्वेश्चन चाहे 4 नंबर का आया हो, चाहे 6 नंबर का आया हो, देखिए चाहे वह 2 नंबर का आया हो, कैसे हल कर लेना है मैं आपको यहाँ तरीका बताऊंगा। मान लीजिए ये क्वेश्चन आपका परीक्षा में आ गया, स्वतंत्र भारत में प्रेस की भूमिका पर प्रकाश डालें। तो बताइए इसका उत्तर आप कैसे लिखोगे। तो आपको देखिए क्या करना है, सबसे पहले आपको प्रश्न नंबर अपनी उत्तर पुस्तिका पर डाल लेना है। देखिए सुनते जाइएगा क्या मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर प्रश्न नंबर डाल लेना है, ठीक है। प्रश्न नंबर डाला, सीधा बहुत ही अच्छे अक्षरों में, आपको उत्तर नहीं है पता, मुझे पता है कि आपको उत्तर नहीं है पता, फिर भी आप कैसे लिखोगे। देखिए कैसे करना है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। देखिए दोस्तों, उत्तर डाल लेना है। पहला क्वेश्चन है, जो भी नंबर क्वेश्चन आपका हो वह आपको डाल लेना है, ठीक है। और नंबर वाइज क्रम से जरूर आपको सॉल्व करना है, क्योंकि ऐसी ट्रिक है आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे, ठीक है। हर एक क्वेश्चन को इसी टाइप से आप कर सकते हो, अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है। दोस्तों मैं फिर से आपको बता दूं कि यहाँ पर मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जिन बच्चों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है अभी तक, या फिर उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जिन बच्चों ने पढ़ा है। अगर पढ़ा है, उनको क्वेश्चन नहीं आया, मान लीजिएगा जैसे कि होशियार बच्चा है, उसको 10 क्वेश्चन आ गए,
और उसको एक दो क्वेश्चन नहीं आए तो वह अगर यह वीडियो देख लेगा तो भी वह अच्छे नंबर वो भी 2 क्वेश्चन कर लेगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए एक होशियार बच्चा ने मान लीजिए 80 नंबर का पूरा पेपर हल कर दिया। ठीक है, मान लीजिए 80, सॉरी यहाँ पर 80 नंबर ना लेकर चलिए, यहाँ पर मान लीजिए एक बच्चे ने 50 नंबर का पेपर हल कर दिया मान लीजिएगा। ठीक है, 50 नंबर का पेपर हल कर दिया और अब उसके 20 नंबर छूट रहे हैं, तो वो इस ट्रिक को लगा करके वो भी 20 नंबर अपने बना सकता है। ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, और अगर आप यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं जानते हो तो भी आप अच्छे से कम आप कम से कम 50 नंबर 70 में से आराम से ले लोगे। ठीक है, तो इस ट्रिक को सुनिएगा, देखिए ध्यान से। प्रश्न नंबर पूछा क्या गया था हमसे, प्रश्न मान लीजिए स्वतंत्र भारत में प्रेस की भूमिका पर प्रकाश डालें, ये पूछा गया था। मान लीजिए ये आपके बोर्ड परीक्षा में आ गया, चाहे जितने भी नंबर का हो। अगर आपने इसको, जो भी अभी मैंने आपको बताया था कि आपने 3-4 क्वेश्चन रट लिए होंगे, यानी कि 4-5 क्वेश्चन आपने रट लिए। ठीक है, मान लीजिए उनमें से आपको 1-2 क्वेश्चन याद हैं। अब आप कैसे करोगे, सबसे पहले आपको ये देखिए, स्वतंत्र भारत में प्रेस की भूमिका, ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आया आपको, मान लीजिए ये क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा, तो आप कैसे लिखोगे। देखिए आपको सबसे पहले प्रश्न नंबर डालना है, उत्तर डाल लेना है और यही प्रश्न का हेडिंग बना लेना है। हेडिंग बनाओगे, इसी प्रश्न का हेडिंग कैसे बनाओगे, देखिए मैंने कैसे बनाया है। यहाँ पर स्वतंत्र भारत में प्रेस की भूमिका, मात्र इतना हेडिंग बना लेना है। ये देखिए हेडिंग बना दिया है हमने, स्वतंत्र भारत में प्रेस की भूमिका, इस तरीके से आपको लिख देना है। ठीक है, इतना तो लिख ही सकते हो, देख करके क्वेश्चन से ही ये आपको बना लेना है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन ये हमें बिल्कुल मालूम नहीं था इसके आगे क्या लिखना है, तो मैंने फिर से वही शब्द लिख दिया है। देखो, स्वतंत्र भारत में प्रेस, फिर क्या है, यहां से अगर आप देखोगे ये क्वेश्चन जो मुझे याद है, अभी मैंने याद करवाया था कि ये क्वेश्चन अगर जैसे मान लीजिए आपने इस तरीके का क्वेश्चन याद कर लिया जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, ये क्वेश्चन याद कर लिया और उसी क्वेश्चन को इसमें आप लपेट दोगे। लपेटने का मतलब बीच में आप इतना लिखने के बाद ये क्वेश्चन आप इसमें, अगर आप देख रहे हो स्क्रीनशॉट में, तो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हो यही क्वेश्चन जो कि स्क्रीन पर दिख रहा है, उसी को मैंने यहाँ पर पूरा लिख दिया है। यहाँ पर, यहाँ से लेकर ये पूरा क्वेश्चन मैंने लिख दिया है। ठीक है, यानी कि बीच में आप कुछ भी, कोई भी दूसरा प्रश्न ऐड कर सकते हो। आपको हेडिंग बनानी है उसी प्रश्न की, लेकिन बीच में आपको कोई भी प्रश्न जो है उसका उत्तर आपको ऐड कर देना है। इसीलिए मैंने 4 से 5 क्वेश्चन जो है आपको याद करने के लिए पहले बोला था। आप अगर याद कर लोगे तो आप उन्हीं क्वेश्चन, जो भी आपको क्वेश्चन ना आए, उनमें आपको ऐड करते हुए बीच में रख देना है। ठीक है, और इतने अच्छे तरीके से रखना है जिससे कि आपको एग्जामिनर जो है वो समझ ना पाए, या फिर आपका, देखिए जब आपका क्वेश्चन लंबा हो जाए, ठीक है, जब आपका क्वेश्चन लंबा हो जाए तो हेडिंग बना करके इस तरीके से आप लिख सकते हो। देखिए यहाँ पर हमने फिर से वही हेडिंग ली है, प्रेस की स्वतंत्रता। अब यहाँ पर थोड़ी सी कम हेडिंग कर दी है और यहाँ पर फिर से लिख दिया है प्रेस की स्वतंत्रता, लेकिन यहाँ से अगर आप देखोगे तो यह जो मुझे याद था क्वेश्चन उसी को हमने लिख दिया है। ठीक है, यह जो याद था उसी को यहाँ पर पूरा अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो पूछा गया है वो बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन हमने दूसरा क्वेश्चन जो याद था हमें, वो यहाँ पर हमने ऐड कर दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको हल कर लेना है पेपर को। ठीक है, कोई भी प्रश्न जो आपको नहीं आ रहा है उसको आप हेडिंग बनाइएगा उसी तरीके की जो आपको पूछा गया है, और उसमें आप क्या करिएगा, जो भी याद क्वेश्चन है बीच में आप जोड़ दीजिएगा उसको, तो आप आसान से कर लोगे। देखिए अब जोड़ना कैसे है, कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया और उसने क्या किया कि 4-5 पेज भर दिए। ऐसा नहीं करना है आपको, यानी कि जितने नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, मान लीजिए 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 लाइन ही भरनी है। ठीक है, और अगर आपको 4 नंबर का पूछा गया है तो आपको पूरा पेज या फिर 1.5 पेज लगभग में भर देना है। ठीक है,
और आपको अगर 6 नंबर का प्रश्न पूछा गया है तो कम से कम 2 या 2.5 पेज आपको या 3 पेज आप भर देना, ठीक है, समझ गए। तो जितने नंबर का क्वेश्चन हो उसी के हिसाब से आपको लिखना भी है, ठीक है। और आप ऐसे बना बना करके कितना भी लिख सकते हो और आपको मैं वादा करता हूँ यहाँ पर आपको कोई भी फेल नहीं करेगा, पूरा नंबर आपको मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, ट्रिक यही थी हमारी। तो यहाँ पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।